मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में थोरेसिस सर्जरी के लिए अलीगढ़ में ओपीडी सेवाएं शुरू की। दुनिया सामने के समाचारों में आपका स्वागत है। अब हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की तरफ। दुनिया सामने न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अलीगढ़ 12 मार्च 22। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अग्रणी स्वास्थ्य संस्थान मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली ने आज अलीगढ़ में कुमार नर्सिंग होम रामघाट रोड अलीगढ़ की भागीदारी से थोरेसिस सर्जरी ओपीडी शुरू की। मरीजों को अस्पताल द्वारा क्वालिटी हेल्थ केयर सेवाएं मुहैया कराने की दिशा में उठाया गया एक और महत्वपूर्ण कदम है। इस केंद्र पर कोविड के बाद फेफड़े की स्थितियां या पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस, कैविटेटरी लेशन और ब्रोंकोप्लेरल फिस्टुला जैसी बीमारियों के बारे में विशेषज्ञ परामर्श और इलाज उपलब्ध होगा। ओपीडी सेवाएं मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में थोरेसिस एंड रोबोटिक थोरेसिस सर्जरी के निदेशक डॉक्टर प्रमोद जिंदल ने शुरू की। वह पिछले 12 वर्षों से अधिक समय से थोरेसिस सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और विश्व के विभिन्न अग्रणी थोरेसिस सर्जिकल केंद्रों से प्रशिक्षित हैं। वह हर महीने के दूसरे शनिवार को परामर्श के लिए ओपीडी में रहेंगे। मैक्स हॉस्पिटल वैशाली अपने अनुभवी डॉक्टरों और अन्य निपुण स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पल्मोनरी और रेस्पिरेटरी मेडिसिन में अत्याधुनिक विश्व स्तरीय सेवाएं दे रहा है। यह अस्पताल एक ही छत के नीचे डायग्नोस्टिक नॉन इन्वेसिव न्यूक्लियर स्कैन और सीटी इमेजिंग की सुविधाएं भी प्रदान करता है। इस ओपीडी को शुरू करने का मकसद मरीजों को अपने घर के पास ही रोग का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित कराना और विशेष चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना है। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्वालिटी हेल्थ केयर सेवाएं उपलब्ध कराते हुए मैक्स हॉस्पिटल वैशाली इस क्षेत्र के मरीजों के लिए एक पसंदीदा टर्शियरी केयर केंद्र बन चुका है। डॉक्टर प्रमोद जिंदल बताते हैं, जिन मरीजों को लंबे समय से कफ, थ्रोट में खून आने और सीने में दर्द की शिकायत रहती है, उन्हें फेफड़े की समस्या हो सकती है जिसका इलाज यथाशीघ्र कराने की जरूरत है। पल्मोनोलॉजिस्ट जैसे विशेषज्ञों को लंबे समय तक मरीजों का इलाज करना पड़ता है। देर से इलाज कराने पर न सिर्फ इलाज प्रभावित होता है बल्कि मरीज की जीवन गुणवत्ता और जीवित रहने की दर पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फेफड़ों और सीने की सर्जरी के लिए न्यूनतम शल्यक्रिया वाली रोबोटिक थोरेसिस सर्जरी में दा विंसी रोबोटिक प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सर्जन को मरीजों की पसलियों के बीच छोटे उपकरणों से छोटा सा चीरा लगाते हुए सटीकता मिलती है। इससे मरीज के सीने में जटिल प्रक्रियाओं को अंजाम देने में मदद मिलती है, जिसके लिए पहले बड़ा चीरा लगाना पड़ता था और यह पसलियों तक पहुंच जाता था। यह पहले की अन्य तकनीकों के मुकाबले ज्यादा उन्नत सर्जरी है, जिसमें असाधारण परिशुद्धता और संवर्धित विजुअलाइजेशन मिलता है। इस उल्लेखनीय टेक्नोलॉजी से उन मरीजों के लिए नई उम्मीद जगी है जो अगर सही समय पर इलाज करा ले तो वे फिर से सामान्य जीवन जी सकते हैं। अलीगढ़ में ओपीडी सेवाएं शुरू होने से यह केंद्र शहर और आसपास के क्षेत्र के अधिक से अधिक मरीजों की सेवा करने में सक्षम होगा। यह अस्पताल अपनी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी तथा बेहतरीन चिकित्सा एवं सर्जिकल दक्षता की मदद से टर्शियरी केयर केंद्र के रूप में खुद को स्थापित कर चुका है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली में ऑपरेशंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने कहा, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हमारा प्रयास फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं से पीड़ित उन मरीजों को संबंधित जानकारी से लैस करना है जिनका फेफड़ा कोविड संक्रमण के बाद प्रभावित हुआ है, और हमारी ओपीडी लोगों को परामर्श देने के साथ ही उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करेगी। महांगरों से इत्र रहने वाले मरीजों को विश्व स्तरीय रोबोटिक थोरेसिस सर्जरी मिलने में मुश्किल होती है और उन्हें लंबी दूरी तय करने में भी ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा इन मामलों का इलाज करने में समय का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जल्दी इलाज होने से फेफड़ों को नुकसान से बचाया जा सकता है। यह ओपीडी अलीगढ़ के मरीजों को उनके घर के पास ही विश्व स्तरीय इलाज समाधान प्रदान करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं की अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करेगी। पिछले कुछ वर्षों से मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली देश के विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में सक्रिय रहा है। यह अग्रणी अस्पताल चंदौसी, ग्वालियर, मेरठ, कानपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए स्वास्थ्य शिविर, ओपीडी तथा जांच शिविर आयोजित करता रहता है। रजनी कोयल से हम लोगों को सफोकेशन होता है, तो क्या हमें कोयल जलानी चाहिए या उसका कोई और यूज करें, जैसे हमें खांसी या सफोकेशन? नहीं, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एक तरफ मच्छर होने से हमें बहुत सारी दूसरी बीमारियां होती हैं और किसी किसी को इससे सफोकेशन होता है। इसके लिए 3 उपाय हम कर सकते हैं। जो भी हम जगह पे ये कोयल जलाएं वो पूरी रात जैसे छोड़ दिए जाते हैं वैसा ना करके इनिशियल पार्ट में करें, और जब
हमारे जब मच्छर ना रहे तो उसको हम ऑफ कर पाएँ या ख़त्म कर पाएँ। दूसरा जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आज के टाइम में कुछ ऐसे कॉइल्स आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम पे हर्बल हैं। और अगर हम कर सकते हैं वो ये है कि जिस कमरे में हम सो रहे हैं और जिसमें हम कॉइल जला रहे हैं, अगर उसमें हम पहले से ही कुछ इस तरह से कर दें कि मच्छरों का रहना वहाँ पे कम हो जाए, एक वेंटिलेटेड रूम हो, अच्छे से उसको पहले से डिसइंफेक्ट कर दें या कॉइल जला के वहाँ के मच्छर ख़त्म करके और उसके बाद आप जाएं और कॉइल को बंद कर दें, तो आपको दोनों ही तरफ से ठीक होगा, जहाँ पे मच्छर भी ना रहे, जिससे कि और आपको कॉइल का भी वो मिल जाए, असर मिल जाए। एक थोड़ा सा महंगा तरीका है, लेकिन वो ये है कि अगर आपने कॉइल जला रखा है आप जला सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने यहाँ एयर प्यूरीफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ये होगा कि उसके हार्मफुल गैसेस नहीं रहेंगे, लेकिन मच्छरों के लिए जो केमिकल जिससे हटता है वो एटलीस्ट उनको भी नहीं रखेगा और आपको साफ हवा मिलेगी। दूसरा सवाल, जैसे डेंगू होता है तो डेंगू के साथ साथ लंग्स में पानी आ जाता है जी, लिवर इन्फेक्टेड हो जाता है, तो हमें वहाँ पर कैसे प्रिकॉशन लें? देखिए, डेंगू जो है वो एक सिस्टमिक बीमारी भी में तब्दील हो जाता है और जहाँ पे ना ही सिर्फ लंग्स, आपके लीवर और बहुत सारे पूरे वैस्कुलर सिस्टम भी इन्वॉल्व हो सकता है, ब्रेन में भी हेमरेज हो सकता है। ऐसे समय पे हम लंग को एक बॉडी का अलग हिस्सा न मानते हुए हम उसको एक पूरे सिस्टम को ट्रीट करते हैं। हम ये सिर्फ नहीं देखते कि डेंगू में लंग इन्वॉल्व हुआ है तो हम इसको इस तरह से करेंगे, लेकिन हमारा ट्रीटमेंट जो होता है वो पूरे बॉडी के लिए होता है, जिसमें आपको मल्टीपल दवाइयाँ होती हैं, ट्रांसफ्यूजन्स होते हैं, प्लेटलेट दिए जाते हैं। तो आप पूरी बॉडी को ट्रीट करते हो तो लंग अपने आप उससे ट्रीट करते हैं, रादर देन एक सिर्फ लंग को ट्रीट नहीं करते हैं डेंगू प्रॉपर। सर, आपका जो मेन सेंटर अलीगढ़ में है कुमार नर्सिंग होम जी है, जी, तो हम सर से जानना चाहेंगे तो यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएँ ऐसी हैं जो पेशेंट को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं इस बारे में ये बात कह चुका था कि एक सुपर स्पेशलिटी को चलाने के लिए हमें 4 तरह की सुपर स्पेशलिटी और चाहिए। कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर साहब कोई काम यहाँ करते हैं तो उस काम के लिए डॉक्टर साहब के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर, इन्वेस्टिगेशन सेंटर और जो बहुत सारी मशीनें और चाहिए जो अलीगढ़ में उपलब्ध ही नहीं है। कोई भी कितना बड़ा समय अगर अलीगढ़ में आता भी है तो जब तक और चारों तरफ की सुविधाएं नहीं होंगी वो काम नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर मरीजों के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि डॉक्टर साहब डायग्नोसिस करके देख के उसको पहचान लेते हैं कि इसको इस चीज़ की आवश्यकता है, फिर उसका टाइम बच जाता है, फिर एक ही राउंड में सारी जांच हो करके वो चाहे तो भर्ती होकर इलाज कर सकता है। फैक्ट ये है। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें दुनिया सामने न्यूज, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन।